हेलो गाइज, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है लाता। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आज का दिन। बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज़बरदस्त रिकवरी की है। इथेरियम ने तो और ये मानिए बिटकॉइन ने, दोनों ने एक 4 आवर में बहुत ही बड़ी गोल्ड कैंडल बनाई है। तो मज़े तो आ रहे होंगे आप लोगों को। प्रॉफिट बनता देख, किसको मज़ा नहीं आता है यार। बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना है। हाँ, कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो पता नहीं उनके एसल हिट हुए हैं या वो लिक्विडेट हुए हैं। लेकिन ये मार्केट में सडन पंप आया क्यों? क्या इसका कारण फंडामेंटल था, क्या इसका कारण टेक्निकल था चार्ट के ऊपर? तो मैं कहूँगा दोनों ही चीज़ें थी दोस्तों। क्या क्या चीज़ें थी, चलिए बात कर लेते हैं उसके ऊपर। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की सडन पंप की, जो रात को ही आपको देखा गया, तो ये देखिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं। वैसे भी फेड की मीटिंग होने वाली थी और उसमें रेट कट को लेके बातें होने वाली थी। जेरोम पावल ने तो यहाँ पर चीज़ें नहीं कही है कि रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट कट होंगे। और जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, मार्केट में पैसा आता है नया और सारे मार्केट पंप करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें मिली है देखने को कि यहाँ पर हो सकता है सितंबर में रेट कट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इथेरियम के ETF में भी बहुत सारा इनफ्लो आया है। बात करें यहाँ पर डॉज का भी ETF फाइल किया गया है ग्रे स्केल के द्वारा। और इसके अलावा हम बात करें तीसरी न्यूज़ की, तो जो जूनियर ट्रंप की बैक्ड कंपनी है, उन्होंने डॉज कॉइन माइनर एक्वायर कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी चीज़ों न्यूज़ की टोटलिटी को देखते हुए मार्केट में सेंटिमेंट बुलिश हो गया। मार्केट बाय साइड में पूरा चला गया और इसीलिए आपको हर बड़े कॉइन में एक गोल्ड कैंडल देखने के लिए मिली है। बात करें यहाँ टेक्निकल की, तो टेक्निकल में भी हम देखें तो इथेरियम में माने या बिटकॉइन में माने, हमारे पास में एक लाइट वेव थी जिसमें सी एक्सटेंशन होना था, यानी कि ऊपर की ओर होना ही था, सी वेव जानी थी और वो सी वेव गई है। फिलहाल ये कंटिन्यू करेगी और ज़्यादा, या फिर अब जो सी वेव का एक्सटेंशन हो चुका है इथेरियम बिटकॉइन दोनों में ही, तो ये अब कंसोलिडेट करेगी, साइडवेज रहेगी, वो हम आगे की चीज़ों में देखेंगे। यहाँ पर फिर भी आपको मैं टेक्निकल दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा इथेरियम का चार्ट 4 आवर में। प्राइस आप देख सकते हैं ज़बरदस्त 4887 का एक हाई लगा के आई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एक लाइट वेव था जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बनी, और उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट ABC वेव बनी जो कि इस तरह से गई थी, जो इसने इसका हाई ये लगाया था और B लेवल हमारे पास में ये आया था। तो हमने ये कि एक्सटेंशन लगाया था यहाँ पर, फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसका टारगेट हमारे पास में 2 टारगेट आए थे। एक तो यही वाला था $4728 के करीब यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास में था 3940 के करीब जो मैंने यहाँ पर लगाया था। लेकिन ये वहाँ तक नहीं गया, ये अपनी वेव का मतलब कि मानिए दुगना ही गया है। और वहाँ से अब इसमें एक ये मानिए कि इवनिंग स्टार पैटर्न बन के ये अब नीचे की ओर जा रहा। हो सकता है कि ये 4600 तक जाए वापस से, और तो उसके बाद में हो सकता है साइडवेज हो। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। सेलिंग प्रेशर भी है इसके पास में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरी चीज़ों की, तो RSI देख रहे हैं आप, तो RSI लगभग 65 के लगभग चल रही है। इसका चांस है यहाँ तक आने का, यानी कि 60 के पॉइंट पर आ सकती है RSI, जिसका मतलब होगा कि ये आपको अगेन $4600 और हो सकता है $4550 तक आता हुआ दिखाई दे जाए। यू नेवर नो, बट पॉसिबली हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक हो चुका है। 4 आवर में अगर ये कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली ये ब्रेक हो ही जाएगा, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नीचे की ओर, जो कि ये वाला लेवल होगा हमारे पास में। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। इसी तरह से हम देखें BTC में, BTC में भी हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में टोटल मूव ये था $2500 के लगभग का, लेकिन $2500 से
इसने एक ही कैंडल में ब्रेक कर दिया। ये देख सकते हैं आप, एक ही कैंडल में इसने ये $2500 का मूव ब्रेक किया और उसके बाद में ये लगभग लगभग ये मानिए कि $4000 का मूव दे दिया इसने। क्योंकि अगर आप इस तरह से काउंट करते हैं तो हम 4000 काउंट कर लेते हैं, 2500 तो यही हो गया है और फिर ओके सॉरी लगभग लगभग $5000 का मूवमेंट दे दिया है। और ये भी अब रिट्रेसमेंट के ऊपर है। यहाँ पर इसे रिजेक्शन मिला है और वो क्यों मिला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में पीओसी लेवल का एक रेजिस्टेंस था जो ये सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से बुरी तरह से गिरा है। अब ये कहाँ तक आ सकता है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये आपको 115 यानी कि $1,15,000 पर आ सकता है। देन फिर हमारे पास में छोटा मोटा एक है 14,500 और अगर फिर भी ये और ज़्यादा नीचे गिरता है तो फिर आपको ये 13,400-500 तक आता हुआ दिखाई देगा। ईएमए चेक कर लेते हैं इसका। ये देख सकते हैं ईएमए हमारे पास 21 ईएमए यहाँ आ रहा है $1,14,500 के करीब। पॉसिबली ये आपको यहीं आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 55 ईएमए का जो सपोर्ट है वो भी बेहतरीन सपोर्ट है। देखते हैं क्या होता है। आरएसआई चेक कर लेते हैं। आरएसआई भी इसकी थोड़ी सी ऊपर है। इक्विलिब्रियम के लिए मुझे लगता है 50 वाले पॉइंट पर आना होगा इसे, जिसका मतलब होगा कि ये $14,500-600 तक बिटकॉइन भी आता हुआ दिखाई देगा आपको कुछ ही घंटों में। डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर ये जो चेंज हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर है, यानी कि यहाँ पर रिवर्सल हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से एक ज़बरदस्त था और ये काइंड ऑफ रीटेस्ट यहाँ पर बन सकता है। ये रीटेस्ट करके अगेन ऊपर जा सकता है और ये बहुत ही बढ़िया होगा। अगर मैं इस कैंडल को भी इस कैंडल को भी मैं अगर रिट्रेसमेंट इसका देखता हूँ तो ये रिट्रेसमेंट 0.5 का लेवल बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट होगा ऊपर जाने के लिए। अदरवाइज ये नीचे जाता है तो और ज़्यादा इसको मुश्किल होगी ऊपर जाने में। तो ये मेरा एक क्विक एनालिसिस था। आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा। थैंक यू।